पाखी, पाखी, मैं बाहर हूं। पाखी, ये सब इसी मोमेंट को तुम स्पेशल बनाना चाहते थे ना विराट? पाखी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं ये सब हुआ क्या है। किस्मत हमें ऐसे दो राह पे लाकर छोड़ देगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने तो मेरे बारे में भी नहीं सोचा था, लेकिन मैंने सोचा था। तुम्हें अपने हर ख्याल में देखा था, तुम्हें अपने हर सपने में, हर लम्हा, हर पल इंतजार किया था तुम्हारा और तुम्हारे उस स्पेशल मोमेंट का। हर घड़ी लगता था कि तुम अब आओगे और कहोगे कि पाखी मैं तुमसे। पाखी, मैं खुद उस पल का इंतजार कर रहा था ताकि मैं अपने प्यार का इजहार कर सकूं। मैं उस पल को हमारी जिंदगी का सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत पल बना। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा यकीन करूं? मैं समझा नहीं। लेकिन मैं समझ गई कि वो सब झूठ था। तुम्हारी वो बातें, तुम्हारे वो वादे, सब झूठ था। क्या बोल रही हो? लेकिन इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। मैं ही पागल थी जो अपने दिल के बहकावे में आ गई। यकीन कर बैठी थी तुम्हारी आंखों पे, तुम्हारी स्माइल पे, तुम्हारी बातों पे, साथ गुजारे उन लम्हों पे, तुम्हारे उन झूठे वादों पे जो तुमने कभी पूरा करना ही नहीं था। क्या बोल रही हो पाखी? ना मैं झूठा हूं, ना मेरा वादा झूठा है, कुछ भी झूठ नहीं था। अगर झूठ नहीं था तो ये सच, ये हमारे सामने, ये सब क्या है विराट? किस्मत, किस्मत का खेल है। किस्मत ने कोई खेल खेला या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है, तुमने जरूर खेला है। मेरे दिल से, मेरे जज्बात से, मेरी जिंदगी से तुमने मुझे धोखा दिया है विराट। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम। इंतजार, इसे तुम इंतजार कहती हो? जो 7 दिन में सब कुछ भुलाकर तुमने 7 फेरे लेने का फैसला ले लिया। बाकी थोड़ा और नहीं रुक सकते थी मेरे लिए? जरूर रुकती, अगर मेरा यकीन नहीं टूटा होता तो। एक बार विराट, एक बार, अगर एक बार तुमने कॉल कर दिया होता तो मैं आई बाबा को सब बता देती, सब कुछ बता देती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पागलों की तरह चाहती हूँ मैं तुम्हें। शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। लेकिन न तुम आए और ना ही तुम्हारा फोन आया। इसीलिए जब सम्राट का रिश्ता आया तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। और सिर्फ अपने आई बाबा के खातिर। और अब तुम आए हो तो कैसे? जिसके नाम की मेहंदी लगनी थी इन हाथों में, वही अपने भाई की हल्दी लेकर आया है। कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें विराट, पूरा सोशल मीडिया छान मारा, लेकिन तुम नहीं थे। डू यू हैव एनी आइडिया कितने मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला था मुझे?
नंबर? तुम्हारे पास मेरा नंबर था? 920-5656-784। तो फोन क्यों नहीं किया? किया था, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि फोन उठाते ही तुम एक अजनबी की तरह बिहेव करोगी। कितनी रूडली बात की थी तुमने मुझसे। क्या बोल रही हो पाखी? तुमने मुझे कब फोन किया था? हेलो, यस, हु इज दिस? स्पीक अप। अरे भाई बोलो, कौन बोल रहा है? हेलो, Who's this? कौन है भाई, बोलो। अरे बाबा, बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। तुम्हारा फोन था वो? तुमने कॉल किया था? अगर तुमने मेरा नंबर सेव किया होता तो ये सवाल नहीं पूछते। मैंने उसी वक्त तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि मैं समझ गई थी तुमने नासिक में मेरे साथ सिर्फ टाइम पास किया था। मैंने कितनी उम्मीद, कितनी हसरत से अपना नंबर तुम्हारी हथेली पर लिखा था। बाय द वे, मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने क्या सोच के मेरा नंबर मांगा था? खैर, अब तो पूछने का भी कोई फायदा नहीं। अब मैं तो तुमसे लड़ भी नहीं सकती। लड़ा तो सिर्फ उनसे जाता है जिन पे कोई हक होता है। नंबर खो गया था तुम्हारा। विराट प्लीज, अब एक भी झूठ सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैंने वो नंबर किसी कागज पे नहीं लिखा था जो खो गया हो। मैंने तुम्हारी हथेली पे। वक्त खराब हो तब हथेली से किस्मत की लकीरें भी मिट जाया करती हैं। तो फिर भी नंबर था, वैसे ही तुम्हारा नंबर भी मिट गया। उस रात जब मैं सनी के साथ रिजॉर्ट से निकला था, और फिर फाइनली जब सनी ने मुझे तुम्हारा नंबर जैसे तैसे करके ढूंढ कर दिया, मैंने हजारों बार ट्राई किया होगा, पर अब समझ में आया कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था। विराट प्लीज, मैं नहीं मानती। ओनली बिकॉज मैंने तुम्हें बताया है कि मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया और तुमने नई नई कहानी। डियर पाखी, कल से न जाने कितनी बार तुम्हारा नंबर ट्राई कर चुका हूँ, हर बार नॉट रीचेबल जाता है। अच्छा लिसन, मेरे भाई की शादी है 3 दिन बाद नागपुर में, तुम आ पाओगी प्लीज? इसी बहाने तुम्हें अपनी फैमिली से भी मिलवा दूंगा। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, विराट। I'm sorry विराट, I'm so sorry। मुझे तुम्हारा नंबर ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। ये गलती मेरी है कि मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया। थैंक गॉड, अभी भी सब कुछ ठीक है। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम चलो मेरे साथ। कुठे? सबको बताने कि हम एक दूसरे से प्यार करते और शादी करना चाहते हैं। क्या हुआ विराट? क्या सोच रहे हो? यही कि कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा? नहीं विराट, हमारी जिंदगी बुरा सपना बनने से पहले ही बच गई है। एंड ऑल थैंक्स टू योर ब्रदर। अगर सम्राट नहीं होता तो हम कभी नहीं मिलते। नहीं पाखी, अगर सम्राट नहीं होता तो हम जरूर मिलते। मतलब? तुम नहीं समझोगी। उसमें समझना क्या है विराट? सब ठीक हो तो गया है। सब खत्म हो गया। मैं अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सम्राट तुमसे बहुत प्यार करता है। और तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन क्या? नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई है और मेरी जो पूरी फैमिली है ना, वो इस रिश्ते से बहुत खुश है। फॉर्मली चूज किया है उन्होंने तुम्हें, और मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं कि मैं अपनी खुशी के लिए अपनी फैमिली की का दिल नहीं तोड़ सकता मैं। और मेरा दिल, उसका क्या? मेरी रूह, मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तुम हो विराट, सिर्फ तुम। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई से शादी? सम्राट के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी विराट, क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। तुम चलो मेरे साथ, हम सबको बता देंगे। आखिर तुम क्यों समझ नहीं रही हो? समझ तुम नहीं रहे हो विराट। हमारे इस एक फैसले की वजह से तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वक्त के साथ बड़े से बड़ा जख्म भर जाता है। वक्त के साथ कई जख्म नासुर भी बन जाते हैं विराट, जिनका कोई इलाज नहीं है। बाकी अगर तुमने जरा सा भी मुझे प्यार किया है, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरा सी भी अहमियत है, प्लीज मेरे भाई सम्राट से शादी कर लो, प्लीज। पत्र लिखा? इतनी क्या बातें हो रही हैं देवर भाभी में? नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, चले? काय जरा पाखी, सब ठीक तो है ना? आइए विराट है। ओ बाबा, मैं जानती हूँ ये विराट है, सम्राट का भाई। अभी नीचे ही तो मिले। आइए, वही विराट है जिससे मैं नासिक में मिली थी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।